Students, welcome back. Chapter 5 Acids, Bases and Salts. इस चैप्टर की ये सेकंड पार्ट वीडियो है। पहली वीडियो में हमने एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स की जो है पहचान और नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं, मतलब प्राकृतिक सूचक, जैसे लिटमस पेपर है, टर्मरिक है और चाइना रोज इंडिकेटर, इनका हमने यूज सीखा। आज हम इस वीडियो में एक तो ये एसिड रेन क्या होती है और दूसरे न्यूट्रलाइजेशन, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एसिड रेन क्या होती है, ठीक है। क्या आप एसिड रेन के विषय में जानते हैं? आपने क्या एसिड रेन से जो हानि होती है, जो चीजें नष्ट होती हैं, उनके विषय में सुना होगा। As the name indicates, the rain containing excess of acids is called an acid rain. तो ऐसी, जैसे हम नाम से पता चल रहा है इसके कि ऐसी रेन जिसमें एसिड की मात्रा बहुत अधिक हो, तो उसको एसिड रेन कहेंगे। तो वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम, मतलब ये एसिड आता कहाँ से है फिर? तो द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो ये रेन एसिडिक होती है वो किस कारण से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण से। ये पोल्यूटेंट्स होते हैं और ये एयर में रहते हैं। और जब वर्षा पड़ती है, वर्षा होती है, तो वर्षा की बूंदों के साथ में ये चीजें, जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो इसके फलस्वरूप क्या बनता है? जैसे कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक एसिड मिल जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ऐसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है तो ये नाइट्रिक एसिड बन जाता है, मतलब एसिड बन गया। तो एसिड के कारण से बहुत जो मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब ऐतिहासिक इमारतें हैं और बिल्डिंग्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, सभी को बहुत हानि होती है। आपने सुना भी होगा कि जो जैसी बिल्डिंग्स होती हैं, या आपने ताजमहल को सुना होगा कि उसकी ब्यूटी कम होती जा रही है, उसकी सुंदरता कम होती जा रही है। किस कारण से? वो इन पॉल्यूटेंट्स के कारण से, या कहेंगे कि एसिड रेन के कारण से उसका जो कलर है वो फेड होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। तो ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। जो एसिड या बेस हैं, इनका यूज हम लेबोरेटरी में करते हैं। तो इनका यूज बहुत सोच समझ करके, संभल करके और सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति में हानिकारक होते हैं, क्षयकर होते हैं। और जैसे अगर ये कपड़ों पर गिर जाता है तो कपड़े जल जाते हैं। दूसरा, यदि जो स्किन पर गिर जाता है तो उसमें खुजली आने लगती है और हानि जो है, कहना चाहिए स्किन है, वो उससे खराब हो जाती है, ठीक है। अब हम एक न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब उदासीनीकरण, मतलब एक चीज के प्रभाव को दूसरी चीज न्यूटर कर देती है, उदासीन कर देती है, तो इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो इसके लिए हम एक इंडिकेटर का यूज करते हैं जिसका नाम फिनोल्फ्थेलिन है। क्लियर? तो उसके लिए क्या करते हैं? ये फिनोल्फ्थेलिन एक इंडिकेटर है। अब हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में कोई भी एसिड लेते हैं। मान लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो इंडिकेटर है फिनोल्फ्थेलिन, उसकी 2-3 बूंद ले ली और हम इसके कलर को देखते हैं, ठीक है। जो एसिड है, एसिड में इंडिकेटर को मिलाने के बाद उसका कलर कैसा होता है? एक मतलब कलरलेस रहता है। और उसके बाद में क्या करते हैं? एक ड्रॉपर की सहायता से, ड्रॉपर लेते हैं और ड्रॉपर की सहायता से इसमें बेस डालते हैं। कोई सा भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ले लिया हमने, और ड्रॉपर की सहायता से हमने इसमें ये इसकी बूंदे करके डालते रहते हैं, ठीक है।
और जैसे ही हम इसमें बूंद डालते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है। ठीक है, और यदि हम उसको हिलाते रहें, स्टिर करते रहें, तो वो कलर डिसअपियर होता जाता है। ठीक है, फिर उसमें बेस की ड्रॉप डालते हैं तो फिर उसमें कलर आता है, स्टिर करते हैं और वो कलर डिसअपियर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें बेस तब तक डालते रहते हैं जब तक ये कलर पूरी तरह से पिंक ना हो जाए। ठीक है, अब जब ये पिंक कलर हो जाता है तो पिंक कलर होने का मतलब हो गया कि ये इसकी जो नेचर है वो बेसिक है। ठीक है, अब जब ये बेसिक हो गया तो फिर हमने क्या किया, एसिड की एक बूंद फिर डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, एसिड की बूंद डालने पर इसका जो ये कलर है पिंक कलर, वो फिर डिसअपियर हो जाता है। क्लियर। उसके बाद में फिर हम जो ये बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी फिर एक दो बूंद डालते हैं तो फिर ये कलर गायब होने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ये कलरलेस है, और कलरलेस का मतलब यह है कि ये एसिड है, इसकी जो नेचर है एसिडिक है, लेकिन जब इसमें बेस डालते रहते हैं तो इसका कलर पिंक हो जाता है। इसका मतलब इसकी नेचर अब बेसिक हो गई। ठीक है, और जब बेसिक हो जाती है तो फिर उसके बाद में एसिड की बूंदे डालने पर ये कलर डिसअपियर हो जाता है। इट मीन्स ये अब कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंडिकेटर की उपस्थिति में जो एसिड है, एसिड की जो प्रकृति है वो बेस के द्वारा समाप्त हो जाती है, और बेस की जो नेचर है वो एसिड के द्वारा समाप्त हो जाती है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर। अब न्यूट्रलाइजेशन जब होती है, मतलब ये उदासीनीकरण की क्रिया होती है, तो इसमें अगर आप परखनली को इसको टेस्ट ट्यूब को छू करके देखेंगे तो इसमें आपको फीलिंग होगी क्या है कि हीट की। ठीक है, इसका मतलब उसमें टेम्परेचर उत्पन्न होता है। जब ये रिएक्शन होती है उदासीनीकरण की तो इसमें टेम्परेचर मतलब हीट उत्पन्न होती है। क्लियर। तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक सब्सटेंस इसमें न्यू बनता है जिसको हम साल्ट कहते हैं। ठीक है, इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एक नया सब्सटेंस बनता है जिसको साल्ट कहते हैं। तो साल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, तो जो साल्ट होता है वो प्रकृति में एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है, दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। अब ये इसकी एक डेफिनेशन हो गई। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. ठीक है, तो एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। साल्ट और वाटर इसमें उत्पन्न होता है और इसमें हीट भी उत्पन्न होती है। ठीक है, अब इसकी जैसे ये इक्वेशन है, एसिड प्लस बेस बिकम्स साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है और हीट इज इवॉल्व। ठीक, अब इसको हम केमिकल फॉर्मूले के द्वारा भी सीख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये इसका फॉर्मूला है। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं फिनोल्फ्थेलिन की उपस्थिति में, तो बिकम्स मतलब क्या बनता है, यहाँ पर ये इजकल टू का जो साइन है ये बिकम्स के लिए होता है कि इनको मिलाकर के क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन होती है। तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड क्या है, ये साल्ट होता है, नमक। ठीक है, और प्लस वाटर, पानी बना, और इसमें हीट इवोल्यूशन होता है। Bujo added dilute sulfuric acid to lime water. Will the reaction mixture become hot or cool? बूझो ने क्या किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है,
और लाइम वाटर को मिलाया, तो क्या इन मिक्सचर में जो हॉट या कूल होगा, मतलब इस रिएक्शन में गर्मी होगी या ठंडी होगी? सिंपली जैसे टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब ठंडी होगी या गर्म होगी, इसका मतलब ही होगा। तो अभी हमने सीखा था, यदि हम ये रिएक्शन करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, तो इसमें इसका जो है हीट उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जो न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया है, ये प्रोसेस है, तो ये हमारे जीवन में प्रतिदिन घटने वाली घटना है। जैसे हमारे स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है फूड का डाइजेशन करना, फूड को डाइजेस्ट करना। तो यदि जैसे हमने चैप्टर 2 में सीखा था कि बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टोमच कॉजेज इनडाइजेशन। कहने का मतलब ये हुआ, यदि हमारे स्टोमच में एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो इनडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है। तो समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, और जब ये ज्यादा हो जाता है तो इससे हमें दर्द होता है पेट में। तो इससे राहत पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए, इंडाइजेशन से हम क्या करते हैं? एंटी एसिड टैबलेट का यूज करते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैंने पहले भी आपको ये बताया था। तो विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड। क्लियर? तो जो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये एसिड के प्रभाव को कम कर देता है, ठीक है, और हमें उस पेन से राहत मिल जाती है। इसी प्रकार से एंट बाइट, जो चींटी काटती है, तो उसके जो डंक होता है ना, तो उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। तो एसिड जब हमारे शरीर में जाता है तो उससे भी हमारे शरीर में क्या हो जाती है? एक जलन सी होती है, और उससे छुटकारा पाने के लिए मतलब हमें न्यूट्रलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो न्यूट्रलाइजेशन कैसे कर सकते हैं? बेकिंग सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें और उससे उस पर रगड़ दें, ठीक है, जहां पर काटा है आंट ने, तो उससे हमें आराम मिलता है। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है, बेकिंग सोडा नहीं है, तो कैलेमाइन का यूज भी कर सकते हैं, विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, इसमें जिंक कार्बोनेट होता है। इसी प्रकार से सॉइल ट्रीटमेंट, सॉइल का जो है इलाज किया जाता है, इस प्रकार से कह सकते हैं हम। इलाज का मतलब क्या है कि परीक्षण करते हैं, फसल अच्छी उत्पन्न हो, फसल की पैदावार अच्छी हो, तो उसमें क्या करना है? उसमें ये परीक्षण करते हैं कि ये सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिड की मात्रा अधिक है तो उसमें बेस मिलाते हैं, और बेस की मात्रा ज़्यादा है तो एसिड उसमें डालते हैं, तो इससे उसका न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। और जब वो न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तो उसके उस सॉइल में फसल की पैदावार अच्छी होती है। इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर वो बेसिक है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर, मतलब कंपोस्ट खाद का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। तो इस प्रकार से मैंने भी बताया कि एसिडिक और बेसिक जो नेचर है उसको हम दूर कर देते हैं इन सब्सटेंस के मिलाने से, और हमारी जो जमीन होती है उसमें फसल की पैदावार अच्छी होती है। हमारी सॉइल अधिक क्षारीय है और या अधिक अम्लीय है, तो उसमें फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है, इसलिए उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं। इसको सॉइल ट्रीटमेंट कहते हैं। अब फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट मतलब फैक्ट्री से जो वर्ज्य पदार्थ निकलते हैं, बेकार के पदार्थ निकलते हैं, तो उनको क्या करते हैं? जैसे पानी निकलता है या और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको क्या करते हैं? सीधे अ, बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे पानी है तो पानी को वाटर बॉडी में डाल देते हैं बिना ही ट्रीटमेंट के। तो उससे क्या होता है? जो पानी के अंदर रहने वाले जीव हैं
एसिड के कारण से वो नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, जो वेस्ट होते हैं फैक्ट्री वेस्ट, उनको सबसे पहले न्यूट्रलाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, यदि बेसिक उसमें अधिक मात्रा है तो एसिड की मात्रा उसमें मिलानी पड़ेगी, और एसिडिक उसमें ज़्यादा है ना, उस वेस्ट में यदि एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो बेस उसमें ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और जिसके कारण से फिर वो प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें सीधे फैक्ट्री वेस्ट को बाहर वाटर बॉडी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।